हम में से ज्यादातर लोगों के अपने जीवन के लिए बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब हम उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें सक्सेस अचीव करने के लिए सीखना और एक्सपीरियंसेस को भी अपनाना होगा और उन ड्रीम्स को साकार करना होगा जिस पर हमारा डर हावी हो रहा है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस के अपने डर का सामना नहीं करते हैं और उस पर काबू नहीं पाते हैं, तो आप अधिक नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना करने का जोखिम उठाते हैं। जैसा कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे कभी नहीं अट्रैक्ट करना। अपने डर का सामना करने और उस पर वैसे ही एक्शन लेने से आप अबंडेंस को अचीव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन का डर क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन का डर इस विश्वास पर पनपता है कि यदि आप अपने गोल्स और ड्रीम्स का पीछा करते हैं तो अल्टीमेटली आपके प्रयासों की कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी और आपका जीवन बदतर के लिए बदल जाएगा। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आप उन सभी ऑब्स्टेकल के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें आपको अपने विशेष को अट्रैक्ट करने के लिए ओवरकम करने की आवश्यकता है। या आपको डर लगता है कि यदि आप प्रयास करते हैं तो आप एक बार और अपने आप को उसी कंडीशन में ले आते हैं जहां आपको यकीन हो जाता है कि आप अबंडेंस के लायक हैं ही नहीं। या आप इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि अबंडेंस अचीव करना आपको एक डिफरेंट पर्सन में बदल देगा, यानी कि आपके पर्सनैलिटी में या तो बदलाव आ जाएगा या फिर आप घमंडी भी हो सकते हैं। या अबंडेंस अचीव करना अधिक नकारात्मक परिणाम देगा, जैसे कि लव रिलेशनशिप पर असर या सोशल और इकोनॉमिक बैकलैश। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सबकॉन्शियस बिलीव हो कि मनी इज बैड और अच्छे लोगों को आर्थिक रूप से अबंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप चिंता करते हैं कि अपने डिजायर्स को अचीव करने से आप एक स्वार्थी व्यक्ति या बिकाऊ हो जाएंगे। वैसे ये डाउट कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि सक्सेस और मैनिफेस्टेशन से बचने के लिए कुछ लोग इन सभी आशंकाओं का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सिर्फ कहानियां हैं जो आप खुद को बता रहे हैं। वो किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिवली ट्रू नहीं है। यदि अपने आप को उन फियर्स पर विश्वास करने की अनुमति देते हैं तो आप कभी भी कॉन्सेंट्रेट एक्शंस नहीं ले पाएंगे और लाइफ सेटिस्फैक्शन को कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे, जो ये डिस्कवर करने से आती है कि आप वास्तव में क्या हासिल करने में सक्षम हैं। सो मैनिफेस्टेशन का डर कैसे आपकी जिंदगी में कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में आता है? मैनिफेस्टेशन का डर आपके जीवन में कई एरियाज में दिखाई दे सकता है। नंबर 1, सेल्फ सैबोटेज। ये तब होती है जब आप अपने लिए ऐसी चुनौतियां पैदा करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में अबंडेंस हासिल करना कठिन बना देती है। आप लगातार डेडलाइंस को भूलते जाते हैं, खराब फाइनेंशियल चॉइसेस बनाते हैं या हमेशा न्यू वर्क और प्रोजेक्ट्स शुरू तो करते हैं लेकिन उन्हें कभी खत्म नहीं कर पाते। सेल्फ सैबोटेज के ये एक्ट्स अल्टीमेटली आपको आगे बढ़ने से रोककर आपको मैनिफेस्टेशन से रोकते हैं। नंबर 2, नेगेटिव बिलीव्स। नेगेटिव सेल्फ बिलीव्स ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, जैसे मैं कमजोर हूं या मैं फेलियर हूं। हम लगातार उन सबूतों की तलाश में इन नेगेटिव बिलीव्स को सेल्फ फुलफिलिंग भविष्यवाणियों में बदल देते हैं जो उन्हें सही साबित करते हैं। यदि आप अपने आप से असफल होने या नेगेटिव आउटकम का एक्सपीरियंस करने की अपेक्षा करते हैं तो गेस व्हाट, आप सच में अपनी मैनिफेस्टेशन में फेल होंगे। नंबर 3, अवॉइडेंस। मतलब उन चीजों से बचना जो आपको शॉर्ट टर्म में दर्द देती हैं मगर लॉन्ग टर्म में आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बेनिफिशियल हैं। अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज आपको शॉर्ट टर्म में चिंता और एंजाइटी जैसी भावनाओं से बचाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको उन भावनाओं का अधिक एक्सपीरियंस कराती है जिनसे आप बचने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके डर को उस चीज के इर्द गिर्द बढ़ाते हैं जिससे आप बच रहे थे। इसीलिए अगली बार जब आप उस कंडीशन में होंगे तो आप और अधिक डिस्कंफर्टेबल महसूस करेंगे और अपने फ्यूचर सक्सेस को और भी खराब करने के लिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन। मैनिफेस्टेशन का डर आपको अपने वर्क को प्रोक्रेस्टिनेशन करने और अपने एक्शंस में डिले करने का कारण बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप एक्शन लेने से खुद को बचा रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप जहां हैं वहीं फंस के रह जाते हैं। नंबर 5, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिस्ट अपने लिए एक अनरियलिस्टिक हाई बार स्थापित करके
फियर और सक्सेस से निपटते हैं, जो उन्हें पता है कि वो उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। लो सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन और अन्य लोगों के अप्रूवल को देखने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि वो अपने इंटरनल कंपास पर भरोसा करें जो उन्हें अबंडेंस की ओर गाइड कर सकता है। नंबर 6, क्विटिंग। क्या आपने खुद को कभी ऐसी सिचुएशन में पाया है कि आप अपने आप को पहले ही सेटबैक में चीजों को छोड़ देते हैं? यस। या फिर आप महीनों तक किसी चीज पर काम करते हैं, फिर जब फाइनल लाइन आपके सामने हो तो उसे क्विट कर देते हैं। लोग आमतौर पर क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह सेल्फ बिलीव नहीं होता है कि रिजल्ट्स का सामना करने के लिए उनके पास वो सब है जो एक विनर को चाहिए। एक बात और, अगर वो कभी अपने वर्क को फिनिश नहीं करते हैं तो वो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कितना अच्छा निकलेगा। तो मैनिफेस्टेशन के अपने डर को आप कैसे दूर कर सकते हैं? ये आपकी मैनिफेस्टेशन का डर नहीं है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रहा है। सबसे सफल लोग अभी भी डर का अनुभव करते हैं, लेकिन वो उस डर को सफलता हासिल करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाने से नहीं रोकते। वो इसे कैसे करते हैं और आप भी कैसे बदलाव ला सकते हैं? फर्स्ट, अपनी हर्डल्स को पहचानें। ये सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि आपकी मैनिफेस्टेशन का डर कहां से आया है, किन एक्सपीरियंसेस के कारण आपका ये डर पैदा हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें डाल रहे हैं। सेकंड, नेगेटिव बिलीव्स पर काबू पाएं। मिरर एक्सरसाइज मैनिफेस्टेशन के डर का मुकाबला करने का इजी लेकिन पावरफुल तरीका है और आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं और सफलताओं को अपने साथ किस तरह देखते हैं। बिस्तर पर जाने से पहले एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और पूरे दिन के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए खुद की सराहना करें। थर्ड, अपने स्ट्रेस को कम करें। अपने स्ट्रेस के लेवल को कम करें। आप मैनिफेस्टेशन के डर को कम कर सकते हैं और अपने लिए शांत रहना आसान बनाते हैं। फोर्थ, अबंडेंस को विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आपका जीवन कैसा दिखेगा ये स्पष्ट रूप से देखने के लिए दिन में कम से कम कुछ मिनट्स बिताएं। डरने की एकमात्र चीज डर ही है। इस कहावत के इतना कॉमन होने का कारण यह है कि ये सच है। आपका फियर ही एकमात्र चीज है जो आपको अपने सपनों की ओर पॉजिटिव एक्शंस लेने से रोकती है। यदि आप उन्हें डिसॉल्व करने के लिए एक्शंस लेते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी सक्सेस पूरे समय आपकी रीच में ही थी, बस आप उसे देख नहीं पा रहे थे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।